Hello students, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra and today we are going to study about the total expenditure method. टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब क्या होता है। यहाँ अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को चेक किया है तो वहाँ पर मैंने आपको रेशियो मेथड बताया था कि प्राइस इलास्टिसिटी में 3 तरीके के मेथड्स होते हैं, जहाँ हम ऑलरेडी रेशियो मेथड को कवर कर चुके हैं और आज हमारा जो मेथड कवर हो रहा है वो सेकेंड मेथड है, दैट इज़ टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. This method is also propounded or developed by Professor Alfred Marshall. In this method, total amount of expenditure before and after the price changes is compared. It means यहाँ पर जब नाम है total expenditure तो हम भी total expenditure मतलब total खर्चे से कैलकुलेट करेंगे कि total खर्चा हम पहले से ज़्यादा कर रहे हैं या total खर्चा हम पहले से कम कर रहे हैं, और इस expenditure method से हम कैलकुलेट करते हैं कि किस तरीके से इलास्टिसिटी ज़्यादा है, लेस देन 1 है, यूनिटरी इलास्टिक है या फिर इनइलास्टिक है. तो यहाँ से डिफरेंट कंपैरिजन किया जाता है. आइए देखते हैं इसके फॉर्मूलेस में कैसे बताया गया. हेयर द टोटल एक्सपेंडिचर रिफर टू द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी. तो यहाँ पर मेन फॉर्मूला जो टोटल एक्सपेंडिचर का है वो है प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड. इट मीन्स वी कैन सिंपली क्लासिफाइड एज पी इंटू क्यू. लेकिन यहाँ पर भी 3 कंडीशन होती है जैसे बाकी सब जगह पे होता है. तो 3 कंडीशन में से सबसे पहली कंडीशन जो आती है वो है ED इज़ ग्रेटर देन 1. जब भी ED मतलब इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, तो जब हम प्राइस इलास्टिसिटी को देखते हैं तो और जब भी ED ग्रेटर देन 1 आता है तो इसे हम बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. व्हेन विद अ गिवन चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी टोटल आउटले इंक्रीजेस. टोटल आउटले का मतलब है टोटल खर्चा जब बढ़ जाता है तो इसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी जो है वो ग्रेटर देन 1 है. वहीं पर अगर टोटल व्हेन द प्राइस फॉल और राइजेस, कुछ भी चेंजेस होने पर, प्राइस के फॉल होने पर या प्राइस के राइज होने पर कोई भी चेंजेस आता है तो टोटल आउटले में कोई चेंज नहीं आता और वो कांस्टेंट ही रहता है, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इक्वल टू 1 है, जिसको हम यूनिटरी इलास्टिक डिमांड भी कहते हैं. इन द सेम कंडीशन व्हेन वी आर गोइंग फॉरवर्ड, जब भी हम ऐसा देखते हैं व्हेन अ गिवन चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, अगर आपकी प्राइस में चेंज आता है और हमारा टोटल खर्चा जो है वो डिक्रीज हो जाता है और हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो लेस देन 1 जाती है, तो इसे हम कहते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड और वी कैन से इट एज ED इज़ लेस देन 1. तो इसी 3 जो कंडीशंस हैं इसको मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाती हूँ. हमारे पास जो 3 कंडीशन है वो ये है कि अगर हमारे पास पहली कंडीशन A, B और C ऐसे 3 कंडीशंस हैं. अगर मार्केट में प्राइस 10 रुपये है तो हम अगर क्वांटिटी डिमांड 6 कर रहे हैं, इट मीन्स प्राइस इज 10 एंड क्वांटिटी इज 6, और अगर हमारे फॉर्मूले के हिसाब से 10 मल्टीप्लाइड बाई 6 करते हैं तो हमें मिलते हैं 60. इट मीन्स जब प्राइस 10 रुपये थी हमने 6 रुपये की क्वांटिटी को डिमांड किया तो हमारा टोटल खर्चा 60 रुपीज़ का हुआ. एज प्राइस इंक्रीजेज, जैसे आपको पता है कि प्राइस बढ़ती है तो हमारी जो डिमांड है वो कम हो जाती. तो डिमांड पहले 6 थी जो घटकर हो गई है 5. फिर से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, वी विल गेट 100. व्हाट वी कैन सी हेयर इज दैट बिफोर वी आर डूइंग एक्सपेंडिचर ऑफ 60 रुपीज़ एंड नाउ वी आर डूइंग एक्सपेंडिचर ऑफ 100 रुपीज़. इट मीन्स हमने खर्चा पहले से बढ़ा लिया. जब हम खर्चा पहले से बढ़ा लेते हैं तो इसे हम बोलते हैं ED इज़ ग्रेटर देन 1. इट मीन्स इट इज़ एन, कौन सी है ये, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, क्योंकि यहाँ पर हम खर्चा पहले से ज़्यादा कर रहे हैं. सेम अगर दूसरी कंडीशन हमारे पास आती है, अगर B कंडीशन में देखते हैं, जब प्राइस 30 थी सामने वाले पर्सन ने क्वांटिटी 4 डिमांड की, फिर से हम इसको मल्टीप्लाई करके हमें मिलता है 120 रुपीज़ और 120 रुपीज़ हमने टोटल खर्चा किया. सेम एज इट इज़ हम ऐसा देखते हैं जब हमारी जो प्राइस थी वो बढ़कर 40 रुपीज़ हो गई है और बढ़ने के बाद हमने देखा कि उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो हमने 3 किया. टोटल खर्चा पहले भी 120 था, आज भी 120 है. इसका मतलब है कि हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इक्वल टू 1 है. इसको हम कहेंगे यूनिटरी इलास्टिक. अगर हम थोड़ी सी फर्दर कंडीशन की तरफ आते हैं तो हमें पता चलता है C कंडीशन के बारे में, जो ये बताता है कि अगर पहले हमने खर्चा, प्राइस जो थी 50 रुपीज़ थी और हमने सिर्फ 2 क्वांटिटी की ही डिमांड की, इट मीन्स वी आर डूइंग 100 रुपीज़ ऑफ एक्सपेंडिचर. सेम एज व्हेन
प्राइस इंक्रीजेज, डिमांड डिक्रीजेज एंड नाउ वी आर डूइंग द एक्सपेंडिचर ऑफ 60 रुपीज़। इट मीन्स हम पहले से खर्चा कम कर रहे हैं। जब भी हम पहले से खर्चा कम करते हैं तो उसे हमें कंडीशन मिलती है ED इज़ लेस देन 1। तो इस तरीके से हमारे पास 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन में हम इसे बोलेंगे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड और रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। इससे हमें ये पता चलता है कि जब भी हम खर्चा पहले से ज़्यादा कर रहे होते हैं तो हमारे पास आता है, जब भी हम पहले से खर्चा ज़्यादा कर रहे होते हैं तो हम देख सकते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। जब हम इक्वल खर्चा कर रहे होते हैं तो हमारे पास आता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, और अगर हम पहले से खर्चा कम कर रहे होते हैं तो हमारे पास आता है रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। तो ये है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जहाँ पर हम खर्चों के बेसिस पे अपना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकाल सकते हैं। होप है फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आप हमारे और भी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। अगर सही में आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू।